नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में ग्लैंड अर्थात ग्रंथि के बारे में। तो हमारे यूट्यूब चैनल GS भावेश कुमार को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें। चले हम लोग देखते हैं आज ग्रंथि के बारे में। तो ग्लैंड शरीर में एक थैलेनुमा संरचना पाया जाता है, इसको थैला भी बोल सकते हैं। शरीर में एक थैलेनुमा संरचना पाया जाता है जिसे हम लोग ग्लैंड या ग्रंथि कहते हैं। इससे एंजाइम या हार्मोन निकलता है। बात करें तो एंजाइम या हार्मोन शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये शरीर के विकास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ग्लैंड की बात करें तो कोई ग्रंथि बहुत छोटा तो कोई बड़ा होता है। तो देखते हैं। तो ग्रंथि 3 तरह का होता है। पहला ग्रंथि हो जाएगा एक्सोक्राइन बहिग्रंथि, दूसरा हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि, तीसरा हो जाएगा मिक्स्ड। अंत का अर्थ हो जाएगा आपका अंत हो जाएगा। फिर हम लोग पहले देखते हैं, इस वीडियो में मुख्यतः देखेंगे बहिस्रावी एक्सोक्राइन ग्रंथि के बारे में। तो इस ग्रंथि से एंजाइम निकलता है। तो एंजाइम की बात करें तो एंजाइम में मुख्यतः कई तत्व रहता है, लेकिन मुख्यतः 3 से 4 तत्व रहता है: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। एंजाइम जिस ग्रंथि से निकलता है उसको हम बोलते हैं, एंजाइम जिस ग्रंथि से निकलता है उसको बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अर्थात जो एंजाइम जो निकलता है इसके लिए स्पेशल नली होना चाहिए। अर्थात इससे जिस ग्रंथि से एंजाइम निकलता है इसके लिए स्पेशल नली होता है, उसी होकर एंजाइम आगे शरीर में बढ़ेगा। तो इसके लिए नली होता है। और ये जो होता है ना, नली रहने के कारण ये एंजाइम ब्लड से, शरीर में ब्लड जो होता है उससे संपर्क नहीं करता है। तो पहला जो बात करें तो एक्सोक्राइन जो एंजाइम निकलता है उसको बहने के लिए नली होता है या ब्लड से संपर्क नहीं होता है। तो बात करें हम लोग बहिस्रावी ग्रंथि का। तो बहिस्रावी ग्रंथि उसे कहेंगे जिससे एंजाइम निकलता है। तो एंजाइम हमारे शरीर में कई जगह निकलता है ग्रंथि से, बहिस्रावी ग्रंथि से, जो पाचन तंत्र तथा अन्य शारीरिक क्रिया में सहायता करता है। सबसे पहले उदाहरण देखें तो 1 नंबर में सेरेमन ग्रंथि, सेरेमन ग्लैंड या कान में पाया जाता है, कान में यह तेलीय पदार्थ निकालता है जो कि कान में धूल कण जाने से जो जाता है उसको क्या करता है, अंदर जाने से बचाता है, अर्थात कान को सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें मोम का निर्माण करता है, जिससे जो भी धूल कण अगर कान में चला जाए तो उसको वो मोम क्या करे, उसमें सट जाए तो रुक जाएगा, जिससे कान सुरक्षित रहेगा। अगला बात करें तो अर्थात सेरेमन कान में जो ग्रंथि पाया जाता है वह बहिस्रावी ग्रंथि हो जाएगा, अर्थात एंजाइम निकलता है। अगला देखें लेक्रेमाइल ग्लैंड, इससे दिखता है आँख के या क्या रहता है, ऊपर में रहता है। इससे क्या निकलता है, आंसू। तो आंसू की बात करें तो आंसू भी एक तरह का क्या है, एंजाइम है। आंसू भी एक तरह का क्या होता है, एंजाइम। फिर यह बीच में क्या होता है, उसी में बगल में रहता है एक पक्टम नामक, जिसमें क्या होता है, आंसू लगातार अगर अधिक होता है तो उसमें स्टोर होते रहता है। और फिर यह कभी कभी यह अधिक स्टोर होने के कारण या नाक के रास्ते से भी कभी कभी निकलने लगता है। आंसू में जो एंजाइम रहता है उसको हम लोग बोलते हैं लाइसोजाइम एंजाइम। तो आंसू भी एक तरह का क्या होता है, एंजाइम होता है, जिसका नाम उसमें क्या होता है, लाइसोजाइम। और आगे बात करें तीसरा मेबोमियन ग्लैंड, या आँख के पास पाया जाता है। जो आँख में जो वायली आँख रहता है, जो सुबह सुबह जो बन जाता है कीचड़ टाइप का, आँख के कोने दोनों वाले भाग में पाया जाता है। जैसे कि मान ले कि ये आँख का चित्र बना है, ये जो यहाँ पर कुछ ग्लैंड वायली तेल टाइप का पाया जाता है उसको वह आँख में मेबोमियन ग्लैंड कहते हैं। या नेत्र में घर्षण से बचाता है, अर्थात ये चारों बगल आँख को घूमने में, चारों तरफ देखने में सहायता प्रदान करता है। अर्थात मेबोमियन ग्लैंड एक क्या है, आपका बहिस्रावी ग्रंथि, आपका स्वेट ग्लैंड, इसको हम लोग स्वेट ग्लैंड बोलेंगे, जिससे पसीना का निर्माण होता है। फिर स्वेट ग्लैंड से भी आपका हो जाएगा स्वेट ग्लैंड, जो कि स्किन के ऊपर में पाया जाता है, ये भी आपका स्वेट ग्लैंड भी हो जाएगा बहिस्रावी ग्रंथि। अब अगला बात करें सेबेसियस जो सीबम का निर्माण करता है। यह ग्रंथि नाक के ऊपर में पाया जाता है। ये तेलीय पदार्थ को यह होता है तेलीय, सेबेसियम जो होता है सीबम का निर्माण होता है, ये तेलीय पदार्थ जैसा होता है। ये स्किन को चमकीला बनाता है।
आगे बात करें सेलेवरी ग्रंथि, जो लार ग्रंथि मुंह में पाया जाता है, यह एक पाचक एंजाइम इससे निकलता है। मुंह में जो होता है ना सेलेवरी ग्रंथि, लार ग्रंथि 3 जोड़ी पाया जाता है, जिससे पाचक एंजाइम निकलता है, जो भोजन को पचने में सहायता प्रदान करता है। अर्थात मुंह में जो ग्रंथि पाया जाता है वो भी क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि है, उससे एंजाइम निकलता है। आगे बात करें 7वां है गैस्ट्रिक या जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि जो होता है ना अमाशय में पाया जाता है। अमाशय का तीसरा भाग जो होता है ना नीचे में, उसमें कौन सा ग्रंथि पाया जाता है आपका, जठर ग्रंथि। अगर जठर ग्रंथि काम नहीं करता है तो आपको गैस्ट्रिक बीमारी हो जाता है। तो इससे भी आपका पाचक एंजाइम निकलता है, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन प्रोटीन को पचाने में सहायता करता है, फिर पेप्सिन प्रोटीन को पचाने में सहायता करता है। अगर ये आपका जठर ग्रंथि में खराबी होता है तो आपको गैस्ट्रिक रोग होता है। फिर अगला देखें म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड ये म्यूकस, इससे म्यूकस चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो शरीर को चमकीला बनाए रखता है। अर्थात हम लोग जितना भी देख रहे हैं ये एंजाइम जितना भी देखे हम लोग 8 ग्रंथि अभी तक देख चुके हैं। आठों ग्रंथि से क्या एंजाइम निकलता है। एंजाइम का अर्थात हुआ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अर्थात इसके लिए क्या होता है, नली नहीं होता है। फिर आगे बात करें इंडोक्राइन, अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता आपका हार्मोन निकलता है। इसके लिए नली नहीं होता है, क्योंकि हार्मोन निकल के डायरेक्ट ये क्या रुधिर में चला जाता है। रुधिर का खुद अपना एक नली होता है और उसी के माध्यम से पूरे शरीर में हार्मोन घूमता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है, तो और हार्मोन के लिए नली की जरूरी नहीं होता है, क्योंकि वह रुधिर के नली के द्वारा पूरे शरीर में घूमता है। फिर तीसरा एक ग्रंथि है मिक्स्ड और मिश्रित ग्रंथि। इससे दोनों निकलता है, एंजाइम और हार्मोन निकलता है। तो हम लोग इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में देखेंगे फिर से हम अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। इस वीडियो में इतना है। थैंक यू, नमस्कार।